यह राक्षस हर रात 10 बजे एक ब्रश से इंसान जैसा मास्क बनाता था और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लेता था। पल भर में वह एक खूबसूरत औरत बन गया। उस रात वह आदमी अपने खरीदे हुए तोहफे के साथ घर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी पत्नी के न सिर्फ बाल सफेद हो गए थे, बल्कि उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। राक्षस राक्षस ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए। तब से उस आदमी का स्वभाव बहुत बदल गया और उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया। रात में वह अक्सर आईने के पास बैठता था, लगातार माथे पर शिकन डालता था और कभी कभी दर्दनाक चीखें मारता था। और यह सारा नजारा उसकी माँ ने देखा। माँ जानती थी कि उसके बेटे ने जरूर कोई मुसीबत मोल ली है, इसलिए वह देर रात एक ताओवादी मंदिर में गई और ताओवादी पुजारी से अपने बेटे को बचाने की प्रार्थना की। जब ताओवादी पुजारी को उस औरत के परिवार की हालत के बारे में पता चला, तो उसे पता चल गया कि उसके बेटे का सामना राक्षस से हुआ है। जल्द ही वह अपने चेले के साथ उस औरत के घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उस आदमी का दिल निकाल लिया था और उसे एक ही बार में निगल लिया था। ताओवादी पुजारी गुस्से में आ गया और उसने राक्षस पर एक जादुई चाल चली, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उन दोनों के बीच सैकड़ों राउंड तक लड़ाई हुई। ताओवादी पुजारी बुरी तरह घायल हो गया। जब राक्षस बहुत घमंड में था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ताओवादी पुजारी एक जानलेवा तीर चलाएगा। राक्षस एक पल के लिए सदमे में आ गया। नहीं, यह नामुमकिन है। इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला ताओवादी पुजारी कोई मामूली नहीं था, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी। ताओवादी पुजारी ने तुरंत राक्षस को पकड़ लिया और उसे वहीं पर बिखेर दिया। अपने दुखी बेटे को देखकर पास खड़ी माँ बहुत दुखी थी। वह ताओवादी पुजारी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, ये उम्मीद करते हुए कि ताओवादी पुजारी उसके बेटे को फिर से जिंदा कर देगा। ताओवादी पुजारी से यह देखा नहीं गया। फिर उसने अपने शरीर पर एक पैर रगड़ा और उस औरत से कहा कि वह उसे अपने बेटे पर लगा दे। अगले ही पल वह आदमी चमत्कार की तरह जिंदा हो गया। लेकिन जब ताओवादी पुजारी अपने चेले को गली से बाहर ले गया, तो उसके चारों ओर हवा का एक झोंका आया। फिर गली में दो लोग थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वे दोनों लोग अभी भी बात कर रहे थे। ताओवादी पुजारी ने जल्द ही पता लगा लिया कि वे दोनों लोग इंसानी खून से सने हुए थे। तभी उसने दो आत्माओं को बाहर निकाला और वे दोनों लोग बहुत गुस्से में थे। इससे पहले कि ताओवादी पुजारी कुछ सोच पाता, उन दोनों ने उस पर हमला कर दिया। जल्दबाजी में ताओवादी पुजारी ने तुरंत पलटवार करना शुरू कर दिया। एक राउंड से भी कम समय में उन दोनों को ताओवादी पुजारी ने तुरंत पकड़ लिया। अगर उन्हें पकड़ लिया जाता तो यह एक बड़ी मुसीबत हो जाती। जिस सुनसान ताओवादी मंदिर में वह आज रात रुका था, उसमें एक और भी ज्यादा भयानक